हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की यूनिट 1 जो कि मैट्रिसेस है उसका टॉपिक लेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, रैंक और नॉर्मल फॉर्म ये तीन चीजें डिस्कस करी हैं। आपने देखा होगा मैंने तीनों चीजें डिस्कस करते समय आपको बताया था कि इसमें जो आपका सिलेबस है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो रैंक भी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाली थी, नॉर्मल फॉर्म भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था। अब ये जो आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। एक्चुअली में गॉस जॉर्डन मेथड जो है आपका ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बेस्ड है। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो वो मेथड कहलाता है गॉस जॉर्डन मेथड। न्यूमेरिकल में आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये जाने कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इनवर्स निकालेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए आपको दे दी गई है और आपसे कहा गया ए इनवर्स निकालिए। तो आपने क्या करना है बेटे, आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स सेम होती है, तो हम ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ए इक्वल टू हमने आई ए लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, एलिमेंट्री इस ए मैट्रिक्स को हम बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, वही एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे तो ये आई एक नई मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी बी। अब अगर बी इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है तो आपको मैट्रिक्स के इनवर्स में बताया गया था कि अगर बी इंटू ए इक्वल टू आई देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि भाई आई इंटू ए में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज कर रहे हैं। उसका कारण है जब ए को आप ए इंटू आई भी लिख सकते हैं, तो बेसिकली जब ए पे किसी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आई को प्री मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होगी ए के नंबर ऑफ रोज पर बेस्ड होगी। ए के नंबर ऑफ रोज जितने होंगे उतने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम होने चाहिए, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो आई है प्री मल्टीप्लाई वाली ये रो जनरेटेड है, और अगर आप यहाँ पे कर रहे हो ये आई ए की वजह से कॉलम जनरेटेड है अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो ए इंटू आई। तो यहां पर भी आप इस ए को आई में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पर अब वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करोगे, यहां पर सिर्फ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे क्योंकि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। आगे बात समझ में। अगर आप ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हो तो ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब ए इक्वल टू ए इंटू आई लिखते हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रहे कि रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। इन प्रोसेस, प्रोसेस लिखने का मतलब है कि पूरे के पूरे प्रोसेस में जब ए को आप आई में कन्वर्ट कर रहे हो तो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप रो कर रहे हो तो सिर्फ रो करोगे, कॉलम कर रहे हो तो सिर्फ कॉलम करोगे। ऐसा नहीं है कि आप रो एक स्टेप में रो किया एक स्टेप में कॉलम किया। अगर आपने कहीं गलती से, मान लीजिए हमको दिख रहा है कि पहले स्टेप में आपने, 1 मिनट बेटे थोड़ी सी पेन में प्रॉब्लम आ रही, अगर हमको दिख रहा है ठीक कि आपने मान लीजिए ए को आई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ए को जब आप आई में कन्वर्ट कर रहे हैं ए है और इसको आई में ले जाना है। चलो अगला पेज ले लेता हूं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और आपको आई बनाना है। आपने ए को एक स्टेप यूज किया, स्टेप वन, कुछ और मिला, एक मैट्रिक्स मिली। फिर आपने सेकेंड स्टेप यूज किया, स्टेप टू, फिर एक नई मैट्रिक्स मिली। फिर आपने एक स्टेप और यूज किया, स्टेप थ्री, फिर एक नई मैट्रिक्स मिली। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं
और सेकंड स्टेप में आप कॉलम यूज कर लें। अगर किसी टीचर को ये दिख गया कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम में जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो रो भी है कॉलम भी है, तो काट के जीरो कर देगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है, कॉमन मिस्टेक। तो अब इसका इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि गलती ना हो। अपन एक चीज याद रखते हैं कि सिर्फ रैंक और नॉर्मल फॉर्म, बस इन दो जगहों पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। बाकी पूरे के पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में आपको कहीं नहीं यूज करना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ रैंक और नॉर्मल फॉर्म है जहां पे हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, बाकी हम कहीं नहीं यूज कर सकते। ठीक है, चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equals to A 2 1 4 1 2 3 1 1। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपने ए को क्या लिखना है, आई इंटू ए। अपन आदत हैबिट डाल लेते हैं ना कि हम सिर्फ रो ही यूज करेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिर्फ रो ही यूज कर सकते हैं। कई ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ रो ही यूज करेंगे, तो हम रो की ही प्रैक्टिस करते चले, बात खत्म। नॉर्मल फॉर्म और रैंक में हम कॉलम की कर लेंगे, कॉलम यूज कर लेंगे। तो ए इक्वल टू आई आपने लिख दिया। सो दिस इंप्लाइज, आप कॉपी कर दीजिए ए मैट्रिक्स को, 8 4 3 2 1 1 1 2 1। राइट हैंड पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं। अभी तक मैंने रैंक में आपको सिखाया था कि A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो। ठीक, अब जैसे 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो हम पहले A11 के नीचे जीरो करेंगे, फिर A22 के नीचे जीरो करेंगे, फिर उसके बाद हम A33 के ऊपर जीरो, A22 के ऊपर जीरो, इस तरह याद कर लीजिए। मतलब पहले A11 से चालू होना है कि A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो। अगर 4 by 4 की है तो A33 के नीचे जीरो। 3 by 3 की है तो ऐसे याद करो, अगर 3 by 3 की है, अगर मैट्रिक्स आपकी ए जो है वो 3 by 3 की है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, A11 के नीचे जीरो करना है, जीरो करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, A22 के नीचे जीरो करना है। अब चूंकि 3 by 3 की है तो अब A33 के नीचे कुछ नहीं है, तो तीसरा स्टेप अब उल्टा चलेंगे, नीचे से A33 के ऊपर जीरो करना है, ऊपर जीरो करना है। फिर चौथा स्टेप A22 के ऊपर जीरो करना है, अब उल्टा चलेंगे हम, ए ऊपर जीरो करना है। तो इसको कैसे समझो, मान लो ये मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, 3 by 3 की। एक बार आपके दिमाग में स्टेप सेट हो जाएंगे ना, तो आप हर न्यूमेरिकल को कर ले जाओगे, बस दाएं बाएं नहीं चलेंगे। तो आप देख रहे होगे 3 by 3 की मैट्रिक्स में मैंने सिर्फ 4 स्टेप यूज किए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ये ये 3 by 3 की कोई मैट्रिक्स है। A11 के नीचे जीरो करना है, यानी ये A11 कहाँ है, R1 में, A22 कहाँ है, R2 में, A33 है R3 में। A11 के नीचे जीरो करना है, यानी R1 की हेल्प से R2 और R3 के ये एलिमेंट्स जीरो करने हैं। तो जो आपका पहले स्टेप का ऑपरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस AR1, ये कांस्टेंट है कोई, और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस BR। R1 की हेल्प से R2 R3 चेंज हो गए, तो आपका बन जाएगा, आप जो ये ऑपरेशन यूज करोगे इन दोनों को जीरो करने के हिसाब से करोगे। हो गया A11 के नीचे जीरो। अब अगला स्टेप है A22 के नीचे जीरो लिखा हुआ है, तो अब इस पे ऑपरेशन A22 कहाँ पे है, R2 में है, यानी R2 की हेल्प लेनी है, और R3 चेंज होगा क्योंकि A22 के नीचे मतलब R2 के नीचे कौन है, R3। ठीक, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस CR2, सिर्फ R2 की हेल्प लेंगे। तो जब आप ये करोगे स्टेप, तो यहाँ 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 जीरो जीरो। अब 3 by 3 की मैट्रिक्स है, A33 के नीचे कुछ है नहीं, तो अब उल्टा चलेंगे। अब ये देखो डायगोनल के नीचे जीरो हो गए,
अब मुझे डायगोनल के ऊपर जीरो करना है, यानी ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अब जीरो करने हैं। एक बार हमने डायगोनल के नीचे जीरो कर लिए, लेकिन डायगोनल के नीचे जीरो करने में मैंने एक स्टेप बना रखा है कि पहले स्टेप में A11 के नीचे जीरो, दूसरे स्टेप में A22 के नीचे जीरो। ऐसे ही अब मैं डायगोनल के ऊपर जीरो कर रहा हूं, तो मैं A33 के ऊपर जीरो, A33 के ऊपर, यानी R3 के ऊपर कौन है, R1 और R2। तो R1 और R2 चेंज होंगे किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से। R1 माइनस BR3 और R2 माइनस ER3। R3 की हेल्प से R1 R2 के आखिरी एलिमेंट आपने जीरो कर दिए। हो गया। आखिरी स्टेप A22 के ऊपर जीरो करना, यानी इसके ऊपर जीरो करना, यानी R2 की हेल्प से R1 जीरो, R1 का ये एलिमेंट जीरो होगा। तो ऑपरेशन आपका क्या बना, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस FR2। R2 की हेल्प से R2 का R1 का सेकेंड एलिमेंट आपने जीरो कर दिया। बस, सॉरी यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे जीरो थे पहले से, तो जीरो जीरो। अब यहाँ पे जो टिक लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर वन आ गया तो कोई बात नहीं, वन के अलावा कोई नंबर है तो डिवाइड कर देना। तो अब देखो बेटे, 3/3 में 4 स्टेप की प्रॉब्लम है, और मोस्टली आपको इनवर्स 3/3 की आती है। हाँ, अब 4 स्टेप के 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वो किस लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मान लो हमें लग रहा है कि कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया तुमको कि हमेशा ट्राई करना कि जिस एलिमेंट के नीचे जीरो कर रहे हो उसको वन बनाने का प्रयास करो, और कम से कम शुरू के 2 स्टेप में तो ऐसा करना ही करना है, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो 1-2 स्टेप और बढ़ जाते हैं, A11 A22 को वन बनाने वाले। चलिए, अब इसी प्रोसीजर में हम यहाँ पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल था अपना, है ना। तो यहाँ पे क्या था, देखो बेटा, मैंने क्या कहा, A11 के नीचे जीरो करना है। A11 यहाँ पे क्या है, 8, जो कि अलाउड नहीं है यार। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर दूं तो 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन यूज किया, R1 और R3 मैंने इंटरचेंज कर दिए। तो जब R1 और R3 इंटरचेंज किया तो ऊपर आ गया 1 2 1 2 1 1 8 4 3। सेम ऑपरेशन यहां यूज होंगे राइट हैंड में, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू ए। ठीक, आगे बात सुन में। अब आपको A11 के नीचे जीरो करना है, यानी इस 1 के नीचे जीरो करना है। तो R1 की हेल्प से R2 और R3 के ये एलिमेंट जीरो किए जाएंगे। ऑपरेशन लिखो बेटे, R1 इज इक्वल टू, सॉरी, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, बहुत केयरफुली, और R3 इक्वल टू R3 माइनस 8R1। तो R3 का पहला एलिमेंट जीरो हो जाएगा इस ऑपरेशन से, R3 माइनस 8R1 से, और R2 का पहला एलिमेंट जीरो हो जाएगा R2 माइनस 2R1 से। एक एक रो लिखेंगे, पहले सबसे पहले R1 की हेल्प ली जा रही है, तो R1 को एज इट इज कॉपी कर दो, 1 2 1। ठीक, R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 और 1 माइनस 2। अब R4 में R3 माइनस 8R1, 8 माइनस 8, 4 माइनस 16, ठीक, एंड 3 माइनस 8। सेम ऑपरेशन यहाँ पे राइट हैंड पे करो, 0 0, सॉरी जगह कम ले ली मैंने, थोड़ा सा दूर दूर लिखना पड़ेगा, 0 0 1, R2 माइनस 2R1, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 और 0 माइनस 2। ठीक, R3 माइनस 8R1, 1 0 माइनस 8 इंटू 8। थोड़ा सा काम बढ़ गया मेरा, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने नहीं करी। 1 2 1, जब आपकी 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 8 0, माइनस 3, माइनस कितना, माइनस 12, 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 8 माइनस 5। ठीक, और राइट हैंड पे क्या है, 0 0 1 0 1 0 1
-2 -8। अब अगला स्टेप बेटे क्या होना है, A11 के नीचे जीरो कर लिया। अब अगला स्टेप है बेटे A22 के नीचे जीरो करना, यानी -3 के नीचे जीरो करना, यानी R2 की हेल्प से R3 चेंज होगा। तो ठीक है, ये 3 है और ये 12 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 बन जाएगा, और दोनों साइन सेम है तो माइनस लिख देना। तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4R2। R2 की हेल्प लेनी है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर R1 की हेल्प लोगे तो ये जो जीरो बने थे वो वापस नॉन जीरो कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए 1 2 1, R2 तो एज इट इज लिखो, 0 -3 -1, R3 -4R1 0। अब देखो ये तो साफ साफ है, -12 और -12 बने, -12 + 12 0। ये छोटी सी ऑपरेशन है तो यहाँ पे कर लेते हैं -5, और इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4, तो बन गया -1। जहां पे ऑपरेशन छोटे छोटे हो वो रफ में ऐसी साइड में कर लो, है ना, तो ये बन गया आपका। अब इधर क्या आ गया बेटे, इक्वल टू, राइट हैंड पे आओ, 0 0 1 0 1 -2, R3 -4R2 है, तो 1 -4 और -8 और +8 0। अगर आपको दिक्कत हो तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया है कैसे रफ का इस्तेमाल करते हैं, वैसे रफ का इस्तेमाल करके आप ऑपरेशन कैलकुलेशन करेंगे। अभी आ गया नेक्स्ट ऑपरेशन आपका है, अब आपको क्या करना है बेटे, A33 के ऊपर जीरो करना है, यानी R3 की हेल्प से R1 और R2 चेंज होंगे। आगे बात सुन में क्लियर, R3 की हेल्प से R1 और R2 चेंज होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा ऑपरेशन, R1 इज इक्वल टू R1 + R3 कर दूं मैं, तो 1 और -1 0 हो जाएगा, और यहां पर देखो दोनों साइन सेम है, तो R2 इज इक्वल टू R2 - R3 कर दूं। चलिए, तो यहां पे हो गया बेटे, उल्टा लिखो, 0 0 -1। सबसे पहले R2 चेंज हो रहा, R2 - R3, तो 0 - 0 0, -3 - 0 -3, -1 -1, यानी -1 + 1 0। अब R1 + R3, तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 1 - 1 0। ठीक, क्लियर। अब राइट हैंड पे आ जाओ, 0 प्लस, उल्टा चलना है, 1 -4 0, R3 लिखो पहले ताकि गलती ना हो, R2 - R3, 0 - 1 -1, 1 -4, यानी 1 + 4 5, -2 - 0 -2, R1 + R3, 0 + 1 1, 0 - 4 -4, 1 + 0 0। तो ये हो गया 1 - 4, सॉरी 1 + 0 1 होगा बेटे, हाँ, 1 - 4 1 -1 5 -2 1 -4 0। अब ये A1 A33 के ऊपर जीरो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, A22 के ऊपर जीरो, यानी अब देखो एक ही एलिमेंट एक ही ऑपरेशन बचा है, तब इसको 1 मत बनाओ, छोड़ो, सीधी कैलकुलेशन लिख दो। एक ही कैलकुलेशन हार्ड होगी उसको कर लेंगे अपन यार। तो ये -3 है 2, तो 2 को 3 कैसे बनाया जा सकता है, R1 + 3/2 R2। 3 को अगर 2 बनाना है, सॉरी 2/3, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया, R2 की हेल्प लेनी है ना, तो R2 की जब हेल्प लेनी है तो -3 को 2 बनाना है, ठीक, तो 2/3 R2, तो -3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो खाली ऑपरेशन लिख देना है आपको, 1 0 0 0 -3 0 0 0 -1। असली काम राइट हैंड पे चालू होने वाला है। अब देखो यहाँ पे रफ का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी दिखा दूं तुम लोगों को आज। जैसे मान लो तुमने रफ में लिखा R1, राइट हैंड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1
-4 1, 2/3 R2, 2/3 R2। तो ये जो R2 है इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे R2 को, तो -2/3, 10/3 और -4/3। अब इनको सम करना है, तो 1 - 2/3, बोलो 1 - 2/3, 1/3, तो यहाँ पे आ गया 1/3, -4 + 10/3, तो ये आ जाएगा -2/3, 1 - 4/3, -1/3। बस एक ही ऑपरेशन था, मुझे मिटा दे दीजिए रफ का काम। ये भी एक रास्ता है कि आप रफ करते जाइए तो मिस्टेक नहीं होगी। अब R2 R3 एज इट इज कॉपी कर दो, -1 5 -2 1 -4 0 1। बस यार काम हो गया, ऑलमोस्ट डन। बस आपको इस -3 को +1 बनाना है, इस -1 को +1 बनाना है। तो अब आखिरी ऑपरेशन आपका क्या रहा, R3 इज इक्वल टू R3 इंटू -1/3 और R4 इज इक्वल टू R4 इंटू -1। ये हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, सॉरी और 3 नहीं है, ओहो सॉरी सॉरी R2 है, R2 और ये R3, R4 कहां से आ गया भाई। R2 इज इक्वल टू R2 इंटू -1/3 और R3 इक्वल टू R3 इंटू, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक, तो सेकेंड रो को -3 से डिवाइड किया, थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/3 -2/3 -1/3, इसको -3 से डिवाइड किया, 1/3 -5/3 और 2/3, और इसको -1 से डिवाइड किया तो -1 4 0 डॉट ए। ठीक है, मैं इधर लेफ्ट हैंड का थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ ताकि इसी सीक्वेंस में रहे। इसी पेज पे रहे ना, अगले पेज में कॉपी ना करना पड़े मुझे। अब इसके बाद अपन यहाँ आगे आ रहे हैं। ठीक है, इधर लिख रहे हैं ये, तो क्या हो गया, हैंस हैंस I is equals to B into A. So this implies B is equal to A inverse. So this implies A inverse equal to, चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे ये आप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, एग्जाम में चाहो तो आप ये पूरा स्किप करके सीधे सीधे ये जो नई मैट्रिक्स बनी है इसको आप ए इनवर्स लिख सकते हो। हेंस ए इनवर्स इक्वल टू 1/3 -2/3 -1/3 1/3 -5/3 2/3 -1 4 0 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ऑपरेशन और क्लियर हो जाएगा। फाइन, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 -3, ये एक एक एग्जाम में दो बार आ चुका है, 2 -3 4 0 -1 1। चलिए, सबसे पहले मैंने अपना क्या सोल्यूशन बनता है, ए इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। सो दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स पे लिखो 3 2 0 -3 -3
-1 4 4 1। यार देखते ही समझ में आ रहा है गुरु, फर्स्ट रो के दो एलिमेंट और सेकंड रो के दो एलिमेंट कॉमन है, सेम है। 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब लेकिन देखो, एक तो हमें दिख रहा है एलिमेंट, नहीं भी दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया था, A11 के नीचे जीरो करना होता है, और हम ट्राई करते हैं कि A11 को 1 बना दें। कायदे से A11 के नीचे जीरो करना है, और हम ट्राई करते हैं A11 को 1 बना दें। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या होगा, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। मैंने बोला था कि 4 स्टेप हैं, लेकिन एक दो स्टेप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज करते हैं। तो 3 माइनस 2 1, -3 + 3 0, 4 - 4 0, लो एक स्टेप बच ही गया। 2 - 3 4, 0 - 1 1। बहुत केयरफुली सेम ऑपरेशन राइट हैंड पे, 1 - 0 1, 0 - 1 -1 0, 0 1 0 0 0 1 डॉट है। अब क्या है ऑपरेशन, आपको क्या करना है, A11 के नीचे जीरो करना है, यानी इस 1 के नीचे जीरो, R1 के नीचे R2 को जीरो करना है, R2 के फर्स्ट एलिमेंट को। तो ऑपरेशन हुआ R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। सिर्फ ऑपरेशन लिखना है बेटे, कारण क्या है कि R1 के सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं 1 के अलावा। 1 0 0, 2 - 2 0, -3 4। R3 का पहला एलिमेंट ऑलरेडी जीरो था, तो उसमें कोई काम नहीं हुआ। अब काम राइट हैंड पे बड़ी केयरफुली, R2 - 2R1, R1 और R3 तो पहले लिख दो यार, ताकि यहां गड़बड़ी ना हो। अब ऑपरेशन पे ध्यान दो, ऑपरेशन क्या है, R2 - 2R1, 0 - 2 -2, 1 + 2, तो क्या हो जाएगा 3। और ये तो जीरो था R1 में, तो भी जीरो हो गया एक। चलिए, अब अगला ऑपरेशन है बेटे A22 के नीचे जीरो करना। अब A22 के नीचे जीरो करना, और A22 यहाँ पे क्या है, -3। तो फिर से एक ऑपरेशन बढ़ा दो बेटा, R2 और R3 इंटरचेंज कर दो, ताकि -1 ऊपर आ जाए और 3 नीचे आ जाए। तो ऑपरेशन हो गया 1 0 0 0 -1 1, 0 -3 4। राइट हैंड को मत भूलना, 1 -1 0 0 0 1, -2 3 0 8। अब ऑपरेशन करना है हमको, ऑपरेशन क्या करना है, A22 के नीचे जीरो, यानी -1 के नीचे जीरो। तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन हो गया बेटे A22 के नीचे जीरो, यानी R2 की हेल्प से R3 चेंज होगा, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन लगा दो, -3 और +3 जीरो हो जाएंगे। तो R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R2। अब राइट हैंड पे आपका क्या आना है, 1 0 0 0 -1 1, 0 -3 + 3 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 R3 में है, और क्या कहा है, R3 - 3R2, तो 4 - 3 1। ऐसे ही R1 R2 एज इट इज फटाफट राइट हैंड पे कॉपी करो, 1 -1 0 0 0 1। अब केयरफुल रहो, R3 - 3R2, R -2 - 0 0, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 - 0 -2, 3 - 0 3, 0 - 3 -3। चलिए साहब, अब A1 डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो गए। तो अब मैंने क्या बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, अब A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो हो गया, अब A33 के नीचे कुछ नहीं है, तो अब A33 के ऊपर जीरो करो। भाई A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो, फिर A33 के नीचे कुछ नहीं है, तो चलो साहब A33 के ऊपर जीरो करेंगे। तब A33 के ऊपर जीरो करना है, यानी R1 और R2 चेंज होंगे किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से। R1 इज इक्वल टू, R1 तो यार ऑलरेडी यहाँ पे जीरो है, तो R1 को तो छेड़ो मत, R2 बस में यहाँ पे 1 है, R2 छेड़ा जाएगा, R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। R1 का आखिरी एलिमेंट तो पहले से जीरो है, A33 के ऊपर जो ये है,
तो ये हो गया, पहले R3 लिखो, देखो लिखने का तरीका भी देख लो, 0 0 1, और R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा तो 1 0 0, R2 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, लगे हाथ राइट हैंड पे आओ, -2 3 -3 डॉट ए, R2 माइनस R3, 0 माइनस -2 यानी +2, 0 -3 यानी -3, 1 माइनस -3 यानी 1 + 3 4, 1 माइनस 1 0। ठीक, बस बेटा इसको 1 बना दो, अगला ऑपरेशन लिखो, R2 इज इक्वल टू R2 इंटू -1, hence I is equal to A inverse into A, hence A inverse equal to 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3। एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो बेटे, A इंटू ए इनवर्स क्या होता है? -1। A इंटू ए इनवर्स क्या होता है? -1। मल्टीप्लाई करके देखो, सॉरी A इंटू ए इनवर्स आई होता है, A इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो A को A इनवर्स से, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है यानी आप सही हो, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, जिसको आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आप हमेशा जब भी सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं कोई चेक करने को मिलेगा, बस यही है बेटा कि आपको A इंटू ए इनवर्स देखना है, अगर वो आई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक, अब जैसे ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक चेंज करूं, आपको क्रॉस वेरीफाई करा दूं, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक, एक मिनट यार, कैसे चेक करना है, क्या आया था यहाँ पे? 1। ठीक है, 3 3 -3 4, 3 1 जा 3, -3 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 3 2 जा 6, और 4 इंटू -2 -8, 9 -8 कितना होता है? 1। ये वो, इसका फर्स्ट कॉलम वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -1 -3, -3 इंटू 3 -9, 4 3 जा 12, -12 +12 0। ऐसे ही इसको इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर बेटा एक रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होके 1 0 0 दे देगी तो इसका मतलब है आगे तो किस्मत ही खराब हो, तो शायद ऐसी मिस्टेक हो, नहीं अदरवाइज आगे सही होता है। बस एक बार ए का फर्स्ट रो और ए इनवर्स के तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके देख लो 1 0 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का काम है नेक्स्ट प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिस्कस करूंगा। ठीक।